नमस्कार दोस्तों, आप सभी का सीक स्टडी में स्वागत है। जैसा कि आप जानते हैं, सीक स्टडी में करंट अफेयर व करंट इवेंट से रिलेटेड इंपॉर्टेंट टॉपिक मिलते हैं डिस्कस करने को। तो आज हम डिस्कस करेंगे नॉर्थ कोरिया के बारे में। हाल ही में नॉर्थ कोरिया ने SLBM मिसाइल का परीक्षण किया है, जिसकी वजह से ये चर्चा में है। तो हम बात करेंगे इस बारे में कि SLBM आखिर है क्या। चलेंगे इस वीडियो पर, लेकिन इससे पहले चैनल को ज़्यादा से ज़्यादा सब्सक्राइब करना बिल्कुल ना भूलें और साथ ही साथ बेल आइकन पर जरूर क्लिक करें। तो आप ये आर्टिकल देख पाएंगे, द हिंदू का आर्टिकल, जिसमें कि बताया गया नॉर्थ कोरिया कन्फर्म्स मिसाइल टेस्ट डिज़ाइन फॉर सबमरीन लॉन्च। तो सबमरीन से मिसाइल लॉन्च की है नॉर्थ कोरिया ने और उसका परीक्षण सक्सेसफुल रहा है, जिसे कि पुष्टि कर दी गई है कई देशों द्वारा। और इस परीक्षण की पुष्टि की गई है साउथ कोरिया के द्वारा भी। और नॉर्थ कोरिया की जो न्यूज़ एजेंसी है उसने भी इसको कंफर्म किया है कि यह परीक्षण सक्सेसफुल रहा है। आगे बात करेंगे तो आप ये आर्टिकल भी देख सकते हैं टाइम्स ऑफ इंडिया का, जिसमें कि लिखा गया है नॉर्थ कोरिया टेस्ट फायर सबमरीन लॉन्चेस बैलिस्टिक मिसाइल साउथ कोरिया से। तो साउथ कोरिया द्वारा इसकी पुष्टि कर दी गई है। अर्थात कहने का मतलब है कि बहुत सारे मीडिया आर्टिकल लिखे गए हैं इस परीक्षण के ऊपर। आगे देखेंगे तो आप देखेंगे ये पिक जो कि मीडिया में चर्चा में है कि शो कर रही है कि ये बात सत्य है कि नॉर्थ कोरिया ने SLBM का परीक्षण किया हुआ है। तो आगे आप बात कर सकते हैं, देख सकते हैं इसे कहाँ परीक्षण किया गया। तो ये आप देख पा रहे होंगे, ये सिंपो जो नॉर्थ कोरिया का बंदरगाह है, ये यहाँ से इसका परीक्षण किया गया है। और ये लगभग 590 किलोमीटर दूर जो मिसाइल है, इसकी रेंज है, इतने के बीच में इसने टारगेट सेट किया था और उस टारगेट को भेज दिया। तो इस तरीके से ये अपने परीक्षण में सफल रही है और ये सिंपो बंदरगाह के पास से लॉन्च की गई थी, ध्यान रखेंगे। और यह कहाँ पर है, तो ये नॉर्थ कोरिया के पूरब में स्थित है, ईस्ट में यानी कि। और इसके बाद से अमेरिकी और दक्षिण कोरिया की जो सेनाएं हैं वो भी इस टेस्ट के बारे में इंफॉर्मेशन जुटा रही थी कि यह परीक्षण किया गया है कि नहीं किया गया है। तो ये परीक्षण किया गया है नॉर्थ कोरिया के द्वारा। आगे देखेंगे कि आखिर ये SLBM क्या होता है। तो बात कर रहे हैं SLBM की। तो इसका फुल फॉर्म होता है सबमरीन लॉन्च्ड बैलिस्टिक मिसाइल। तो आपको पता होगा सबमरीन क्या होती है। तो आप जानते होंगे सबमरीन एक वेपन होता है जिसके द्वारा पेट्रोलिंग की जाती है, जो हमारी वाटर टेरिटरी होती है उसमें, कि कोई हमारे बाहरी दुश्मन जो कि बाहरी देश का है हमारी टेरिटरी में समुद्री मार्ग से प्रवेश ना कर सके। इसी की वजह से हम सबमरीन बनाते हैं और उनका उपयोग करते हैं। लेकिन समय के साथ सबमरीन बहुत ज़्यादा एडवांस होती गई और उन्हीं में से नए नए हम लोग वेपन जोड़ने लगे। और तो और अब तो इतनी खतरनाक सबमरीन आ गई कि उनसे हम न्यूक्लियर वारहेड्स भी दाग सकते हैं। तो इन्हीं की बात की गई है। और ऐसे ही सबमरीन आज के समय में चर्चा में बहुत ज़्यादा हैं, जो कई पावरफुल कंट्रियों के पास हैं। उन्हीं में से नॉर्थ कोरिया भी अपना नाम अंकित करना चाहता है, जिसकी वजह से वो लगातार परीक्षण पे परीक्षण करता रहता है और जिसकी वजह से वर्ल्ड में काफ़ी भय का माहौल भी छाता रहता है। तो आगे बात करेंगे तो आप देख सकते हैं, बता दिया मैंने ये क्या है SLBM। तो ये सबमरीन से दागी जाने वाली मिसाइलें होती हैं और इनके द्वारा किसी भी टारगेट को डिस्ट्रॉय किया जा सकता है समुद्री मार्ग के जो इनकी रेंज में होता है। और आगे देखेंगे आप तो आप ये देख सकते हैं, ये एक सबमरीन है जो कि वाटर के अंदर है। इसी तरीके सबमरीन वर्क करती हैं, ये पानी के बाहर भी रहती हैं और पानी के भीतर भी रहती हैं। और ये महीनों महीनों तक पानी के अंदर रहती हैं और अपनी जो भी हैं पेट्रोलिंग की ड्यूटी उसको करती रहती हैं। और फिर जब इनको फ्यूल की और कई चीज़ों की ज़रूरत होती है तो ये बाहर आती हैं। आगे बात करेंगे तो आप देख सकते हैं ये कैसे वर्क करती हैं। अगर मान लीजिए इनको कोई टारगेट को डिस्ट्रॉय करना है तो आप इसका वर्किंग प्रोसेस देख सकते हैं कि कैसे इसमें जो होती हैं मिसाइलें फिट होती हैं। और जब भी किसी भी टारगेट को हमें शूट आउट करना होता है तो बस हमें अपने प्रोसेस को अंजाम देना होगा और ऑटोमेटिक हमारी मिसाइलें सबमरीन से लॉन्च हो जाएंगी और उस टारगेट को क्या कर देंगी, शूट कर देंगी जहाँ कहीं भी वो टारगेट होगा। तो इस प्रकार वर्किंग होती है इन सबमरीन की और ये अपने में बहुत ही ज़्यादा हाईटेक सबमरीन होती हैं।
आगे बात करेंगे तो आप देख पाएंगे। आपको ध्यान रखना होगा इससे पहले कि 2019 में अमेरिकी प्रेसिडेंट डोनाल्ड ट्रंप जो उस समय थे और ये किम जोंग उन जो कि सुप्रीम लीडर थे नॉर्थ कोरिया के बीच, इनके बीच मीटिंग हुई थी। न्यूक्लियर डील और बहुत सारी होने की उम्मीद थी, लेकिन ये डील पूरी तरीके नहीं हो पाई थी, कोई भी अंजाम तक नहीं पहुंच सकी थी ये डील, तो ये बीच ही में छूट गई थी। दोनों का मकसद क्या था? तो प्रेसिडेंट ट्रंप का मकसद था कि नॉर्थ कोरिया को निशस्त्रीकरण की ओर ले जाया जाए। कहने का मतलब है उनका जो न्यूक्लियर प्रोग्राम है और भी जो भी मिसाइल परीक्षण प्रोग्राम है उनको क्या किया जाए, बंद किया जाए। और बदले में जो मिलने वाला था नॉर्थ कोरिया को वो था कि उसे जो सैंक्शन उसके ऊपर लगा रखे हैं यूनाइटेड स्टेट्स और यूएनओ ने, उनमें कमी लाई जाएगी, जिससे कि उसकी इकोनॉमी में सुधार होगा। लेकिन ये डील हो नहीं पाई थी और इस डील में 3 बार मीटिंग हुई थी प्रेसिडेंट ट्रंप की और किम जोंग उन की, लेकिन ये तीनों ही बार अनसक्सेसफुल रही, जिसकी वजह से नॉर्थ कोरिया लगातार परीक्षण पे परीक्षण करता है। आगे बात करेंगे तो ये देख सकते हैं अब जब प्रेसिडेंट ट्रंप तो है नहीं और लगभग जो बाइडेन प्रेसिडेंट बन चुके थे 2020 में, 20 जनवरी 2020 को इन्होंने कार्यभार संभाला था। तब से लेकर इनकी विदेश नीति और प्रेसिडेंट ट्रंप की विदेश नीति में काफ़ी अंतर है। तो ये रिव्यू कर रहे हैं इस समय कि हमें प्योंगयांग, कहने का मतलब है किम जोंग उन से कैसे डील करनी है, इसके बारे में वो डिसाइड कर रहे हैं। तो इसके लिए उन्होंने अपने जो हैं यह चाहते हैं कि दोनों देशों के जो एम्बेसडर होते हैं, कहने का मतलब है ये वाशिंगटन यानी कि यूनाइटेड स्टेट्स और साउथ कोरिया के, इनके साथ नेगोशिएशन किया जा सके किम जोंग उन के साथ मिलकर, ये चाहते हैं जो बाइडेन। और इनका जो प्रोग्राम है उसे क्या किया जाए, बंद किया जा सके, क्योंकि ये लगातार मिसाइल परीक्षण कर रहे हैं नॉर्थ कोरिया के किम जोंग उन। तो ऐसी विचारधारा है जो बाइडेन की कि इनके साथ एक ऐसी डील करी जाए जिससे कि इनको फ़ायदा भी हो और साथ ही साथ इनका जो प्रोग्राम है ये दिन पे दिन बढ़ रहा है, हथियार बनाने का, इसको स्टॉप किया जा सके। और साथ ही साथ पॉसिबिलिटी ये है कि इनकी डिप्लोमेसी जो कि नॉर्थ कोरिया के साथ है उसे फिर से क्या किया जा सके, रिवाइव किया जा सके, कि नॉर्थ कोरिया को भी एक अच्छी डील मिले प्रेसिडेंट बाइडेन द्वारा। तो ऐसा कुछ कहना है, तो ऐसी उम्मीद है प्रेसिडेंट बाइडेन को। आगे बात करेंगे तो ये देख सकते हैं आप, ये प्रेसिडेंट बाइडेन है जो कि वर्तमान में अमेरिकी प्रेसिडेंट है। आगे बात करेंगे तो आखिर ये टेस्ट क्यों किया गया, तो बात करेंगे। इससे पहले यूएस ने हाल ही में 2 दिन पहले ही एक को लेकर हाल ही में 2 दिन पहले ही एक अनाउंसमेंट की थी कि वह अपने परमाणु कार्यक्रम जो नॉर्थ कोरिया का है उसको लेकर अनाउंसमेंट किया था, जिसके बाद से किम जोंग उन ने ये परीक्षण किया हुआ है। आगे देखेंगे तो उसी के बाद ये सैंक्शन रिलीफ की बात की गई थी और भी बहुत सारी बात। तो ऐसा कहना था कि आप अपने परीक्षण जितने भी हैं उनको बंद करें, हम आपको सैंक्शन में रिलीफ देंगे और साथ ही साथ और भी सारी सुविधाएं। तो क्या ये डील हो पाएंगी? प्रेसिडेंट बाइडेन का 1 साल लगभग कंप्लीट हो जाएगा जनवरी से। अगर प्रेसिडेंट बाइडेन और किम जोंग उन के बीच कोई अच्छी डील निकल के आती है तो ये सबके लिए अच्छा ही होगा और नॉर्थ कोरिया का ये न्यूक्लियर प्रोग्राम भी रुकेगा, क्योंकि ये लगातार दुनिया के लिए संकट बनता जा रहा है, क्योंकि इससे भयानक तबाही हो सकती है फ्यूचर में। तो इसी को लेकर ये डिस्कशन था। तो आप देख पाएंगे इलेक्शन का उम्मीद की जा सकती है प्रेसिडेंट बाइडेन के कार्यकाल में किम जोंग उन को, क्योंकि प्रेसिडेंट बाइडेन भी एक अच्छी डील चाहते हैं, जैसे कि उन्होंने कहा था कि हम ईरान के साथ भी डील करेंगे और किम जोंग उन के साथ भी। तो देखिए क्या होता है, ये तो फ्यूचर बताएगा कि ये डील हो पाती है या नहीं हो पाती, या प्रेसिडेंट बाइडेन के भी 4 साल ऐसे ही चले जाते हैं जैसे कि प्रेसिडेंट ट्रंप और किम जोंग उन के बीच बातचीत तो हुई थी 3 राउंड, लेकिन उसका कोई भी रिजल्ट नहीं निकल पाया था। तो ये तो पता चलेगा बाद में।
अभी ऐसे में कोई भी न्यूज़ आती रहेगी तो मैं आपको बताता रहूँगा। मिलेंगे नेक्स्ट वीडियो में ऐसा ही एक किसी न किसी दमदार लेक्चर के साथ। थैंक्स फॉर वॉचिंग।